गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ने सिलेबस भी डिसाइड कर दिया है और अपन ने भी काफ़ी यूनिट कर ली थी, जिसमें आपके 7वीं यूनिट को पूरा दे रखा है। 7वीं यूनिट का देखो, एक टॉपिक अपन ने जो पढ़ लिया था 1857 की क्रांति। नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है आपके, और बोर्ड ने भी दिया है, बोर्ड के सिलेबस में भी है, वो है राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो आज जो वीडियो रहेगा अपना, वो रहेगा राजस्थान के एकीकरण के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जो अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो संपूर्ण एकीकरण है वो कैसे हुआ, फिर उसमें किन लोगों का योगदान रहा और कब स्टार्ट हुआ, उस समय क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है। आपकी किताब में सारणी भी दे रखी है राजस्थान के एकीकरण की चरण के बारे में। साथ साथ आपको सारणी भी देखनी है और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें बता रहा हूँ वो रजिस्टर में नोट डाउन भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण के बारे में। फर्स्ट जो राजस्थान का एकीकरण जो स्टार्ट हुआ वो हुआ, आपकी बुक्स में दे रखा है 19 मार्च 1948, लेकिन आप 19 मार्च की जगह 18 मार्च कर दीजिए, क्योंकि उसमें 19 मार्च गलत दे रखा है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होने से पहले देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उस समय जो टोटल रियासतें थी वो थी 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासतें, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, और एक जो था वो था केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा जो पूरा था। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है कि जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन, जहाँ पर पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आता था। अब 3 जो ठिकाने हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें देखो, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। वापस सुनना, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। टोटल जो रियासतें थी वो कितनी है? 19 रियासतें। ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के एकीकरण से पहले की बात है ये। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान के फर्स्ट चरण के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने सारणी में देखोगे कि मत्स्य संघ दे रखा है कि जो संपूर्ण जो फर्स्ट जो चरण है उसको क्या कहा गया है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जिनको शामिल किया गया? तो फर्स्ट देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों मिलाकर जो क्षेत्र बने उसको क्या नाम दे दिया गया? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ में एक प्रमुख पद जो होता था वो होता था राज प्रमुख का। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? इसी क्षेत्र के धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। किसको बताया गया? उदयभान सिंह को। और एक पद जो और होता था वो होता था प्रधानमंत्री का, या डैश आपके मुख्यमंत्री भी लिख रखा है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे प्रधानमंत्री के बारे में। और प्रधानमंत्री कौन थे? सोबराम। सोबराम कुमावत है इनका पूरा नाम। क्या है? सोबराम कुमावत। ये आपको ध्यान में रखना है। आ, फिर फिर ये ध्यान रखना है कि भाई मत्स्य संघ नाम अलवर, भरतपुर और धौलपुर को मत्स्य संघ ही क्यों दिया गया? क्योंकि इस क्षेत्र को हमारे रामायण महाभारत में मत्स्य संघ ही कहते थे, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? मत्स्य संघ। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको कि इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? तो इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने। किसने किया था? गॉडगिल ने। सेकेंड ये कि जो अपन ने 3 ठिकाने पढ़े थे, जिनमें से नीमराना जो है वो नीमराना इसी मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? मत्स्य संघ में। कौन सा ठिकाना? नीमराना। तो ये तो अपन बात करते हैं किसकी? मत्स्य संघ की। और मत्स्य संघ की शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 को, यानी राजस्थान का जो फर्स्ट चरण है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक क्षेत्र बन गया था जिसका नाम दे दिया गया मत्स्य संघ। तो सेकंड जो देखते हैं, सेकंड देखो, सेकंड की शुरुआत हुई 25 मार्च 1948। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही एक ही सन है, 1948 ऊपर भी दे रखा है, और उसके जस्ट बाद मार्च में ही सेकंड चरण की शुरुआत होती है 25 मार्च 1948 को। सेकंड चरण का नाम क्या दे रखा है? संयुक्त राजस्थान। अब आपको इसमें ध्यान देना, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र शामिल हुए थे। राजस्थान के एकीकरण में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र शामिल हुए थे वो इसी क्षेत्र संयुक्त राजस्थान में ही हुए थे। अब देखो यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं सबसे ज़्यादा: कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। तो ये पूरा जो क्षेत्र था वो मिलकर क्या बन गया? देखो, संयुक्त राजस्थान। यानी संयुक्त, यानी अब
आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पूरा राजस्थान एक हो गया था, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? संयुक्त राजस्थान। अब ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो शामिल हुई थी वो कौन सा ठिकाना शामिल हुआ था? कुशलगढ़। फर्स्ट चरण में कौन सा हुआ था? नीमराना। और सेकंड में जो ठिकाना कौन सा कंबाइन कर दिया गया? कुशलगढ़। इसके भी वही है कि उद्घाटन करता गॉड गिल, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है। फिर देखो इसमें राज प्रमुख जो बनाया गया वो बनाया गया कोटा के नरेश भीम सिंह को, यानी कोटा के राजा जो थे उनको क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। यानी सेकंड चरण अपना पूरा हो गया कि फर्स्ट तो हमें ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 मार्च 1948 को। और फिर सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसमें मिलाया गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, नीमराना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। ठीक है। और एक जो मैंने बताया अभी ठिकाना वो था कुशलगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, फिर हम आते हैं तीसरे चरण। तीसरे चरण में देखो क्या हुआ था कि संयुक्त राजस्थान का मेवाड़ में विलय। यानी आप अब क्या बताओगे कि संयुक्त राजस्थान प्लस उसमें उदयपुर रियासत और मिल गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ मेवाड़ किसके अंतर्गत आता है? उदयपुर रियासत के अंतर्गत। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 18 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 18 अप्रैल 1948 को। फिर देखो मैंने अभी बताया मेवाड़, मेवाड़ में कौन शामिल हो गया? उदयपुर। तो उदयपुर के राज प्रमुख जो थे भूपाल सिंह, उनको क्या बना दिया? उनको पद दे दिया गया संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर के भूपाल सिंह को। और प्रधानमंत्री बना दिए गए माणिक्यलाल वर्मा को। तो इस तरह से ये देखो मत्स्य संघ तैयार हो गया, संयुक्त राजस्थान बन गया, और संयुक्त राजस्थान में एक रियासत और मिल गई, और वो सबसे बड़ी अच्छी रियासत थी उदयपुर रियासत। चतुर चतुर चौथे चरण की हम बात करते हैं, जिसको अपन कहते हैं वृहत राजस्थान। अब देखो वृहत राजस्थान कैसे हुआ? वृहत राजस्थान में सबसे अच्छी जो डेट है वो हमेशा हमारे को याद रखनी है, 30 मार्च, जो राजस्थान दिवस अपन मनाते हैं, 30 मार्च। फिर देखो अब यहाँ पर सन भी चेंज हो जाएगा, सन 1949, यानी 1948 के बाद में 1949। किस चरण में? चौथे चरण में। अब चौथे चरण में देखो कौन कौन से जो बड़े बड़े क्षेत्र थे राजस्थान के, जिसको अपन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये क्षेत्र भी बड़े हैं, यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, वर्तमान समय में भी ज़्यादा है। जयपुर सबसे बड़ा संभाग है, जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। तो ये शामिल किस में हुए थे? चतुर्थ चरण में। इसलिए वृहद नाम दे दिया। इसलिए क्या नाम दे दिया? वृहद नाम दे दिया। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, इसको पूरे को मिला कर क्या नाम दे दिया? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान यानी बड़ा राजस्थान। ठीक है। अब राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह महाराजा प्रमुख, और जयपुर नरेश जो थे वो बना दिए गए राज प्रमुख। यानी जयपुर के जो राजा थे उनको बना दिया गया, क्या बना दिया गया? राज प्रमुख। और हीरालाल शास्त्री जो थे वो बन गए हमारे प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर हीरालाल जो शास्त्री जी जो थे वो भारत के, ये हमें से ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री सब यहाँ जो 30 मार्च जो डेट दे रखी है राजस्थान दिवस के समय, उसी समय आपको ये ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री जी 30 मार्च को राजस्थान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब जो राज अपन कह रहे हैं कि भाई जयपुर के नरेश कौन, तो जयपुर के नरेश कौन? सवाई मान सिंह। जयपुर के नरेश आपकी बुक में दे नहीं रखा है, बाकी आप पास में नाम लिख सकते हो, सवाई मान सिंह। फिर हम पढ़ते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि